Hello students, today we are discussing about the classification of Animalia kingdom. आज हम जंतु जगत के वर्गीकरण को समझेंगे. The characteristics of an animal or the conditions, that what type of conditions are required to be in Animalia kingdom. So there are four conditions. The first is multicellularism, बहुकोशिकीय अवस्था. हरित लवक की अनुपस्थिति मीन्स लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल ऑल्सो, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति. एंड लास्ट इज मूवमेंट, गमन का उपस्थित होना, प्रेजेंस ऑफ मूवमेंट. दीज आर फोर मेन कंडीशंस टू बी इन एनिमेलिया किंगडम. You can see on this paper is that we can further divide the Animalia kingdom into three subkingdom or groups. These are as following. The first is Parazoa. Now we are discussing about Parazoa. In this group we consider just only one phylum, which is the only representative of this group. इस समूह को प्रदर्शित करने के लिए केवल एक ही संघ है, उसका नाम है पॉरीफेरा. हिंदी में कहते हैं छिद्रधारी जंतु. कमाइंडली नोन एज स्पंजेस, सम्मिलित रूप से कहेंगे स्पंजेस. अदरवाइज फाइलम का नेम है पॉरीफेरा, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम. द थर्ड पॉइंट इज दैट स्पिक्यूल्स एज देयर स्केलेटन. इनमें कंटिकाएं पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है. ऑल्सो हैज़ वाटर कैनाल सिस्टम. जल को अंदर लेने के लिए शरीर में और शरीर से बाहर छोड़ने के लिए शरीर में कुछ नाली नुमा या कह सकते हैं कि नलिका नुमा संरचना पाई जाती है. ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स known as canals. That's why the system is known as water canal system. Fifth main point is that there is a dead end of their evolution. ऐसा कहते हैं कि पॉरीफेरा जो करोड़ों साल पहले बना या लाखों साल पहले बना या हज़ारों साल पहले बना, तो जैसा पहले बना था वैसा ही है आज भी. There is no any kind of differences or any kind of changes during entire evolution, because इसलिए इसको कहा जा रहा है डेड एंड ऑफ एवोल्यूशन. किसी तरह का कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ. इवन ऐसा कहते हैं कि इनकी एवोल्यूशन से ही अगर ऐसा कहें कि इनसे हम इवॉल्व नहीं हुए तो ये लाइन सही होगी कि हम किसी और से इवॉल्व हुए हैं, किसी और से विकसित हुए हैं. पॉरीफेरा हमारे पूर्वज नहीं हैं, बिकॉज पॉरीफेरेंस आर similarly look like a sponge. That's why they commonly known as sponges. Okay. So पॉरीफेरा कहाँ से आए? तो ऐसा कहते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटोस्पंजिया. पॉरीफेरा के लिए ऐसा कहा जाता है कि प्रोटोजोआ नाम का एक फाइलम है, एक संघ है, उसका एक छोटा सब फाइलम है, उसका नाम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, जिसमें युग्लिना भी आता है. सो सार्कोमेस्टिगोफोरा का एक मेंबर है नोन एज प्रोटोस्पंजिया, जो कि जूमेस्टिगोफोरा का मेंबर है. जूमेस्टिगोफोरा इज अनदर सब डिवीज़न ऑफ सार्कोमेस्टिगोफोरा. सो जूमेस्टिगोफोरा में एक आता है कैटेगरी, उसका नेम है प्रोटोस्पंजिया. तो प्रोटोस्पंजिया के लिए ऐसा कहते हैं कि प्रोटोस्पंजियंस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू सम सेल्स दोज आर फाउंड इन पॉरीफेरेंस. पॉरीफेरा में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाओं की जैसी संरचना ही प्रोटोस्पंजिया की संरचना से मिलती जुलती है या उसके जैसी होती है. इसलिए कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रोटोस्पंजिया ही पॉरीफेरा का पूर्वज है. पॉरीफेरा का जब डायग्राम देखा जाए तो पता चलता है कि इसके डायग्राम में स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं, ऑस्टियम है एंड ऑस्क्यूलम है. मल्टीपल ऑस्टियम्स आर कंबाइंडली नोन एज ऑस्टिया. छोटे छोटे अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिनसे
जल प्रवाह अंदर जाता है, जल की धारा अंदर जाती है, और जब बाहर आती है तो वो ऑस्क्यूलम से बाहर आएगी, जो कि एक अकेला है, शीर्ष भाग पर पाया जाता है, एट एपिकल एंड. द एग्जाम्पल इज दैट साइफा और साइकॉन both are similar. Next point is that mesozoa. We can consider that mesozoans are middle animals, and they are first animal like structure on this earth, because poriferans are not looks like an animal. We can consider mesozoans are first animals. So there is an example is Dicema, and its properties is फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स. इनमें कोशिकाओं की संख्या एक स्थायी या कह सकते हैं कि अनुमानित होती है. इसका अनुमान लगाया जा सकता है, याद किया जा सकता है कि किस में कितने सेल्स प्रेजेंट होगी. सी गाइज, मीजोजोन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. एमएससी में मीजोजोन्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, सो वी कैन स्किप दिस टॉपिक एंड देन गोइंग फॉर मेटाजोन्स, ऑल्सो नोन एज यू मेटाजोन्स. यू मीन्स वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड या सुविकसित, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस. तो कह सकते हैं कि ट्रूली एडवांस एनिमल्स आर नोन एज यू मेटाजोन्स और मेटाजोन्स. साइंटिस्ट के सामने एक नई प्रॉब्लम आती है कि एनिमेलिया को हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. संगठन के आधार पर जंतु जगत को 3 में विभाजित कर तो दिया. पैराजोआ समझ में आ गया, मीजोजोआ समझ में आ गया, बट अब मेटाजोआ का क्या? अब दुनिया में इतने सारे हज़ारों एनिमल्स हैं, सारे के सारे मेटाजोन्स हैं. ऑलमोस्ट जो हमको विजिबली दिख रहे हैं वो सारे मेटाजोन्स हैं, बिकॉज पॉरीफेरा और मीजोजोआ तो पानी में होते हैं ऑलमोस्ट, या अंडरग्राउंड होते हैं तो दिखते ही नहीं है. तो जो दिख रहे हैं वो सारे मेटाजोन्स हैं. तो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट दैम? सो मेटाजोन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया स्ट्रेटेजी लिया, एक नया बेसिस बनाया, विच इज़ सिमेट्री, सममिति. यानी कि शरीर की किस तरह की संरचना है. अगर शरीर को 2 भागों में विभाजित किया जाए उनकी केंद्रीय अक्ष से, तो क्या वो 2 भागों में विभाजित होंगे, और होंगे तो किस प्लान से होंगे, किस अक्ष से होंगे. उस बेस पे मेटाजोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट इज़ रेडियल सिमेट्री एंड सेकेंड इज़ बायलैटरल सिमेट्री. दैट्स वाई द नेम ऑफ देयर ग्रुप इज़ ऑल्सो नोन एज रेडिएटा एंड बायलेटेरिया. सो वी कैन से दैट metazoans are further divided into 2 groups. The first is radiata and second is bilateria. 2 भागों में विभाजित कर दिया. ऐसा समूह जिसमें अरीय सम्मिति होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, उसको कह दिया रेडिएटा, और जिसमें द्विपार्श्व सम्मिति या बायलेटरल सिमेट्री होती है उसको कह दिया बायलेटेरिया. सी गाइज, रेडिएटा will further divide into 2 categories or 2 main phylums. The first is Coelenterata or Cnidaria. There is C silent in the spelling of Cnidaria. Okay? Cnidarians and Coelenterata both are similar or can adjust as synonyms. They also known as tube animals. इनको tube animals भी कहा जाता है. And the examples are, there are 3 examples: Hydra, Aurelia and Obelia. It's Obelia also. Aurelia means jellyfish. Obelia एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, समूह बना के रहता है, अकेला नहीं रहता, इसलिए इसको साथ में ऐड किया जाता है इसके नाम के साथ में, कॉलोनी. सेकंड मेन फाइला विच इज़ टीनोफोरा फाउंड इन रेडिएटा ग्रुप. इनको कॉमनली कहा जाएगा कॉम जेलीज या सी वॉलनट्स बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस. We will discuss in next video about their appearance of Hydra and comb jellies. Next point is that the last example of this group or this phylum is Beroe. Okay, Beroe. Hope you guys understand about these topics. Thank you.